मुनीर वर्सेस इमरान की। कहते हैं कि जब सत्ता और सेना मिलकर किसी की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं तो ज्वालामुखी फटता है, और पाकिस्तान में आज वही मंजर है। अगस्त 2023 से सलाखों के पीछे कैद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब जेल से ही पाकिस्तान की हुकूमत को चुनौती दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने अब वो ऐलान कर दिया है जिसने शहबाज सरकार और पाकिस्तानी फौज की नींव हिला दी है। इमरान को छुड़ाने के लिए फोर्स बनाने की घोषणा हो चुकी है। क्या ये पाकिस्तान में एक नए गृह युद्ध की शुरुआत है? इस खास रिपोर्ट में देखिए। अकेला इमरान खान और पूरी पाकिस्तान सरकार की फौज, रावलपिंडी की अडियाला जेल की ऊंची दीवारें भी इमरान के समर्थकों का हौसला नहीं तोड़ पा रही है। अब खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने रिलीफ इमरान खान फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है। अफरीदी का दावा है कि ये फोर्स शांतिपूर्ण होगी, लेकिन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इसे असंवैधानिक और अवैध बता रहे हैं। इस्लामाबाद के गलियारों में सन्नाटा है क्योंकि हुक्मरानों को डर है कि कहीं ये फोर्स तख्ता पलट का जरिया न बन जाए। मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी का बड़ा ऐलान, बनेगी इमरान खान फोर्स। अगस्त 2023 से जेल में बंद कप्तान की रिहाई है एकमात्र मकसद। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की चेतावनी, अफरीदी की कुर्सी खतरे में। सरकार ने बताया इस फोर्स को पूरी तरह गैर कानूनी। ईद उल फितर के बाद पेशावर में शपथ लेंगे फोर्स के सदस्य। याद कीजिए वो दौर जब इमरान खान ने नया पाकिस्तान का नारा दिया था। आज वही पाकिस्तान पुराने ढर्रे पर लौट आया है, जहां नेताओं को जेल में डालना और फौज का दबदबा ही कानून है। अफरीदी का आरोप है कि अदालत के निर्देशों को कूड़ेदान में फेंका जा रहा है और इमरान को उनके निजी डॉक्टरों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। उधर रक्षा मंत्री का कहना है कि ये सब सिर्फ अफरीदी की अपनी नौकरी बचाने की जुगत है। इमरान को निजी डॉक्टरों से मिलने न देने का गंभीर आरोप। सड़क आंदोलन का नेतृत्व करेंगे मुख्यमंत्री अफरीदी। सरकार का दावा, इमरान के साथ कोई डील नहीं। पीटीआई और विपक्षी गठबंधन का संसद के बाहर लंबा धरना। आज पाकिस्तान की हालत यह है कि एक तरफ आवाम दाने दाने को तरस रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान के समर्थन में उतर आए हैं। इस वैश्विक दबाव ने पाकिस्तान की सेना को बैकफुट पर ढकेल दिया है। सरकार के भीतर ही अंतर्विरोध दिख रहा है। प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह कहते हैं इमरान को 2 बार समझौते की पेशकश की गई, पर उन्होंने ठुकरा दिया। यानी इमरान झुकने को तैयार नहीं है और सरकार उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। इसी खींचतान में पाकिस्तान का लोकतंत्र दम तोड़ रहा है। दिग्गज क्रिकेटरों के समर्थन से पाकिस्तान सरकार और सेना भारी दबाव में। राणा सनाउल्लाह का खुलासा, इमरान ने ठुकराए समझौते के 2 बड़े प्रस्ताव। इमरान चाहते हैं कि सरकार की विदाई और अपनी सत्ता की वापसी। सियासी लड़ाई में पिस रही है पाकिस्तान की आम जनता। अडियाला जेल से उठने वाली चिंगारी अब पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेने को तैयार है। अगर इमरान फोर्स सड़कों पर उतरी तो पाकिस्तान की पुलिस और सेना के लिए उसे संभालना नामुमकिन होगा। ये वही देश है जहां सत्ता का रास्ता हमेशा बारूद और विवादों से होकर गुजरता है। सवाल ये है कि क्या सोहेल अफरीदी की ये फोर्स इमरान खान को रिहा करा पाएगी या फिर पाकिस्तान एक और बड़े सैन्य विद्रोह का गवाह बनेगा। रिलीफ इमरान फोर्स का होगा औपचारिक पंजीकरण। टीटीपी के हमलों के बीच अब सियासी फोर्स का नया मोर्चा। क्या शहबाज सरकार के पास है इस विरोध का कोई समाधान? पाकिस्तान के वजूद पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा सियासी खतरा। पाकिस्तान को आज ये समझना होगा कि जब आप लोकतंत्र की जड़ों को काटते हैं तो फल हमेशा कड़वा ही मिलता है। इमरान खान की रिहाई की मांग अब केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि पाकिस्तान के अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। हुक्मरान इसे अवैध कहें या नाटक, लेकिन सड़क पर उमड़ता जनसैलाब गवाही दे रहा है कि कप्तान का जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि इमरान फोर्स पाकिस्तान को नई दिशा देती है या फिर उसे पूरी तरह तबाह कर देती है, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासत तेज हो गई है।